प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, सलाम, नमस्कार। प्रभु परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम ऑनलाइन फिर से मिले और प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। और मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने सुंदर समय दिया जिसमें हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो आओ हम आंखें बंद करके प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, ये समय धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि स्तुति की योग, जय जयकार की योग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आप हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारे उद्धारक हैं, हमारे मददगार हैं। हमें हर कष्टों से, हर समस्याओं से बचाने वाले प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि ऑनलाइन के जरिए से आज फिर एक मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी बड़ाई करें, आपकी महिमा करें। हमारे जीवन से प्रभु आपकी महिमा हमेशा होती जाए। जब तक प्रभु परमेश्वर इस शरीर में प्राण है, तब तक आपके नाम की स्तुति इस शरीर से होती रहे। प्रभु परमेश्वर, हमें आप अपनी आत्मा से भरपूर करिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी जय जयकार कर सकें। और जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं, गलतियां की हैं, उन सभी गलतियों को क्षमा करिए, हमें पवित्र करिए, हमें शुद्ध करिए, ताकि हम शुद्ध मन के साथ प्रभु आपकी आराधना कर सकें। ऐसी कृपा होने दीजिए। और प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना में आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, और हम सब आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाता
सच में प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। उसके चरण में जो भी आते हैं वो मुक्ति पाते हैं, शांति पाते हैं, आराम पाते हैं, खुशियां पाते हैं, आनंद पाते हैं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति में शांति, आनंद है। तो आओ हम थोड़ी देर प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु परमेश्वर का वचन पढ़कर। भजन संहिता 113। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्यानचल से लेकर स्थानचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। प्रभु परमेश्वर है, असंभव कामों को संभव करता है। उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है और वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है, जिसका जैसा विश्वास है, उसके जीवन में अद्भुत काम करता है। यहाँ लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना सकता है। और बाइबल में कई जगह में मिलता है कि 80 साल में भी प्रभु परमेश्वर माता बनाने वाला परमेश्वर है। तो हम थोड़ी देर प्रभु परमेश्वर की इन महान कामों को, उन महान कार्यों को देखकर प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करें। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हमेशा वो करता है, करता रहता है। सिर्फ हम याद करना है, हमें उसके उपकार को गिन गिन के उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी। तो आओ हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। थोड़े समय प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रशंसा करें, जय जयकार करें, अपनी अपनी आंखें बंद करके उसकी महिमा करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है, आपके जैसा कोई मददगार नहीं है, आपके जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं। और प्रभु परमेश्वर आप हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं। क्योंकि महिमा की योग्य आप हैं, स्तुति की योग्य आप हैं, प्रशंसा की योग्य आप हैं। आपने अद्भुत रचना की, आपने अद्भुत रीति से ब्रह्मांड को रचा है, जो मनुष्य के दिमाग से परे है। ऐसा ईश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन से आपके नाम की स्तुति निरंतर होती रहे, हमारे जीवन से आदर सम्मान आपको मिलता रहे, आपकी प्रशंसा होती जाए। प्रभु परमेश्वर आपकी प्रशंसा हो। आपके काम क्या ही बड़े महान हैं, क्या ही बड़े अद्भुत काम हैं। उन अद्भुत कामों को याद करके आपकी स्तुति करते हैं। हम वचनों में पढ़ते हैं तो बहुत अद्भुत रीति से आपने कार्य किया। उन सभी कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी लोग बीमार में, जितने लोग भूखे प्यासे,
जितने लोग कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रार्थना की चाह रखते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य करे और उनको अद्भुत रीति से सारे बंधनों से छुड़ाइए, सारे कष्टों से छुड़ाइए, सारी परेशानियों से छुड़ाइए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आज के वचन पर प्रभु आपकी दया रहे, कृपा रहे, आशीष रहे। आज के वचन को पिता परमेश्वर हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन हमें जीवन देते हैं, आपके वचन हमें रास्ता दिखाते हैं, आपके वचन हमें पाप बुराई से बचाते हैं और हमारे जीवन को पवित्रता में लेके चलते हैं। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए आपके वचन हमें सहायता करता है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपके वचन के लिए। प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करिए ताकि आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, आप बड़े हम घटे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। वचन पर आपकी आशीष रहे, सुनने सुनाने वाले सभी पर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज का विषय है पवित्र सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता परमेश्वर। ये काफी लंबा विषय है जो मैंने आज चुना है और ये आज एक गॉस्पेल के रूप में, सुसमाचार के रूप में मैं बांट रहा हूँ, जो नए लोग और पुराने लोग सभी के लिए है। तो मैंने यहाँ पे ये जो मेरा विषय है, एकमात्र पवित्र सर्वशक्तिमान उद्धार करता परमेश्वर। सच में एकमात्र पवित्र परमेश्वर वही है, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है, एकमात्र उद्धार करने वाला परमेश्वर वही है। हम अपने मुंह से कहते भी है कि एक ही परमेश्वर है, फिर भी हम भूल-भुलैया की गलियों में अभी तक भटक रहे हैं और भूल-भुलैया की गलियों में हम अपनी मंजिल को ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्रों, मंजिल को ढूंढना इतना आसान नहीं है और ढूंढना चाहे तो इतना कठिन भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये यूहन्ना 14:6 में लिखा है। प्रभु यीशु के बिना परमेश्वर पिता के पास हम नहीं पहुंच सकते, यानी परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। और एक जगह फिर प्रभु यीशु के वचन है, वहां पे लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य परमेश्वर है। बाकी इस संसार में सिर्फ झूठ ही झूठ है। तो सत्य परमेश्वर पर हमें भरोसा करना होगा। पवित्र मतलब कुछ भी उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं पवित्र या शुद्ध। जिसके अंदर अशुद्धता नहीं है वो शुद्ध है, वो पवित्र है और वो पवित्र परमेश्वर है। और उस पवित्र परमेश्वर को ढूंढना हमारी भक्ति है। अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा। परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र, उसमें कोई उंगली उठा नहीं सकता, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई अशुद्धता ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो, वो एकदम पवित्र उसको कहते हैं पवित्र परमेश्वर। और वो पवित्र परमेश्वर वो पवित्र है। आप और हम उनमें और उनके जीवन चरित्र गलती निकालने बैठेंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। ना ही वो गलती करता है। मनुष्य हैं हम, इसलिए हम गलती करते हैं, लेकिन परमेश्वर को गलती करने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, बुद्धिशाली परमेश्वर है, उसकी बराबरी में कोई नहीं। और वो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप नहीं कर सकता है, ना उसमें पाप हावी हो सकता है, पाप का गुलाम नहीं हो सकता है, उसके जीवन में बुराई नहीं आ सकती है, उसके जीवन में लालच नहीं आ सकती है, उसके जीवन में गंदे विचार नहीं आ सकते। वो तो परमेश्वर है, जो पवित्र है उसको हम परमेश्वर मानेंगे। हम तो इंसानों को भी भगवान मान लेते हैं, परमेश्वर कहाँ और मनुष्य कहाँ। परमेश्वर के बराबर कोई नहीं हो सकता है, वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो पाप नहीं कर सकता, वो व्यभिचार नहीं कर सकता है, वो लालच नहीं कर सकता है, वो चोरी नहीं कर सकता है। अगर वो व्यभिचार करता है तो वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, और बेटियों के ऊपर बुरी नजर डालने वाला पिता नहीं हो सकता है, परमेश्वर पिता नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बच्चों पर कोई बुरी नजर नहीं डालता। बेटी के ऊपर बाप कभी बुरी नजर नहीं डालता, अगर डालता है तो बाप के लायक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, 33 साल जिए, और उनके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। पाप की जाल में हम फंसते हैं, शैतान के वश में हम हैं, शैतान की जाल में हैं, और शैतान हर एक को फंसाता है, और शैतान के औजार हैं जो फंसाने वाले, वो झूठ, क्रोध, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, व्यभिचार, खून खराबा, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, जितने भी हम संसार में बुराई देखते हैं वो शैतान की ओर से। शैतान हर एक व्यक्ति को अपनी जाल में फंसाता है, शैतान हर एक मनुष्य को अपनी जाल में फंसा सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं फंसा सकता है। सच्चा परमेश्वर आजाद है, सच्चा परमेश्वर पाप के गुलाम में नहीं है मेरे मित्रों। दूसरी बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान किसको कहते हैं? सर्वशक्तिमान मतलब उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर, और वो एक परमेश्वर है। संसार में बहुत से संत, महात्मा, फकीर आए, और जैसा प्रभु यीशु ने कार्य किया है वैसा कोई किसी ने किया नहीं होगा। और असंभव कामों को संभव करके प्रभु यीशु ने दिखाया। प्रभु यीशु ने क्या किया कि जिससे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाया। अगर हम चमत्कार के रूप में देखें, या बाइबल की भाषा में आश्चर्य कर्म लिखा है, उन आश्चर्य कर्मों पर नजर डालेंगे तो उसके बराबर किसी ने भी आश्चर्य कर्म, चमत्कार नहीं किए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 2 से 4 और लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया। उस जमाने के अंदर कोढ़ी के लिए कोई इलाज नहीं था,
जो भी कोढ़ी होते थे उनको गांव के बाहर जंगलों में भगाया जाता था ताकि कोढ़ दूसरे लोगों में न फैले। उनको हर कष्ट मुसीबत से गुजरना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दिया, चंगे हो गए वो। तो डॉक्टर उस जमाने के जो भी डॉक्टर थे वो ये नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखलाया। और मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से लेके 13 वचन, उसमें लिखा है, सूबेदार का सेवक चंगा किया प्रभु यीशु ने। सूबेदार का सेवक बुखार से मरने पर था और सूबेदार प्रभु यीशु के पास जाता है, कहता है, हे प्रभु जी, मेरा दास है, बीमार है, और सिर्फ आप ये कहो कि तेरा दास चंगा हो जाए, और इसी शब्द पर विश्वास करके जाता हूँ तो वो जरूर चंगा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरा दास चंगा हो जाएगा। और वो जाता है, और जब घर पहुंचता है तो दास घर में काम करता हुआ दिखाई देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के जो रोगी था उसको भी प्रभु ने चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार में 9 अध्याय 2 से 7 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने लकवे को चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल से लहू बहने का रोग था एक स्त्री में, उस स्त्री को भी प्रभु यीशु ने चंगा किया। और स्त्री थी, मन में विचार की कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उनके वस्त्र को भी छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उनके चारों तरफ भीड़ थी, और ये बहन दौड़ती दौड़ती जाती है और भीड़ के अंदर से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई प्रभु यीशु के कपड़ों को छू लेती है। और उसी समय उस बहन का जो लहू बहने का रोग था वो बंद हो जाता है, वो चंगी हो जाती है, और वो जान जाती है कि मैं चंगी हो गई। और प्रभु यीशु मसीह उस समय कहते हैं कि मुझे किसने छुआ। तब प्रभु के चेले कहते हैं, प्रभु जी, आपके ऊपर तो भीड़ धक्का मुक्की कर रही है, धक्का आ रहे है चारों तरफ से, और आप कहते हैं किसने मुझे छुआ। तब प्रभु कहते हैं, मुझे किसी ने छुआ है जो मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तब बहन आके कहती है, मैंने छुआ, वो चंगी हो गई कपड़े छूने से। इतना वो पवित्र और शुद्ध परमेश्वर है। और गूंगा जो जन्म से पैदा हुआ वो गूंगा बोलने लगा। वो मत्ती 9 अध्याय 32 से 37 में लिखा गया है कि गूंगा भी प्रभु यीशु के पास आया, वो भी चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने छुआ, वो चंगा हो गया। सूखे हाथ वाला मनुष्य, जिसे हम आज के समय कहते हैं पोलियो उस जमाने में सूखे हाथ वाली बीमारी थी, पोलियो ही मान लीजिएगा। और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आके चंगा होता है। वो लिखा है मत्ती 12 अध्याय 10 से लेकर 13 वचन। और जन्म का अंधा देखने लगता है। जन्म के अंधे को यहाँ तक कि डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ हाथों से छूकर उनको चंगाई दी है। वो सर्वशक्तिमान है, जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु चंगे करते हैं। 38 साल से बीमार में पड़ा है, और प्रभु कहते हैं, पूछते हैं कि तेरी हालत क्या है। तब वो अपनी सारी बातें बताता है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और दूत पानी को हिलाते हैं, और हिलते ही कोई पहला उतर जाता है, वो चंगा हो जाता है। मेरे से पहले लोग उतर जाते हैं, और आज तक मैं इसी इंतजार में कि मैं भी एक दिन उतरूंगा और चंगा होऊंगा।
तब प्रभु कहते हैं अपनी खाट उठा चल फिर, और उसी समय चंगा हो जाता है। तो ये है अद्भुत कार्य प्रभु परमेश्वर के। 38 साल बीमारी में हैं, जिनकी आस सी टूट जाती है, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रभु ने चंगाई दी है। और बहरा गूंगा ये सब बोलने लगे, सुनने लगे। वो मरकुस 7 अध्याय 31 से 37 में है। प्रभु यीशु मसीह सब्बात के दिन प्रचार कर रहे थे मंदिर में, चर्च में। वहां पे एक कुमड़ी स्त्री थी जो प्रभु के वचन को सुन रही थी, बड़े कष्ट से सिर उठाकर और कमर से झुकी हुई थी। प्रभु ने तरस आई और कहा कि हे दुष्ट शैतान, जो उस बहन को कुमड़ी बना के रखा है, निकल जा उस समय। और वो बहन उसी समय चंगी हो जाती है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह महान है, दयावान है, सर्वशक्तिमान है। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से भूत प्रेत जिनके अंदर थे उनको भी छुटकारा दिया और वो लोग चंगे हो गए। बाइबल में एक वर्णन आता है, बहुत से वर्णन है वैसे, एक में वर्णन बताता हूँ कि एक पुरुष के अंदर शैतान है और उसमें एक शैतान नहीं कई सेना है, और उसको सांकड़ों से बांधा जाता था, बेड़ियों से बांधा जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था। वो सब जंजीर बेड़ियां सब तोड़ के भाग जाता था। इतने उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु के साथ उसकी भेंट हुई, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे उसी समय, तब वो दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर सेना है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, वो प्रभु यीशु के आगे झुक जाती है और कहती है कि हे परम प्रधान ईश्वर के पुत्र, तेरा और मेरा क्या, अभी मेरा समय नहीं आया, उससे पहले मुझे दुख देने आया। और वो रिक्वेस्ट करती है हमें ना निकाल, अगर निकालता है तो उस सुअरों के झुंड में हमें जाने दे। और प्रभु ने हुक्म दिया निकल जाओ। उसी समय उस व्यक्ति में से जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी सारी निकल गई, सुअरों में घुस गई और सुअर सारे पानी में जा गिरे और मर गए और वो व्यक्ति चंगा हो गया। तो ये सारे अद्भुत काम हैं प्रभु परमेश्वर मनुष्य के जीवन में किया है। और दूसरी बात है कि प्रभु परमेश्वर प्रकृति के ऊपर कैसे अपने आश्चर्य कर्म करते हैं। ये तो मनुष्य के जीवन में कार्य किया, लेकिन प्रकृति पर परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, प्रभु यीशु ने कैसे कार्य किया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह और चेले एक बार जा रहे थे झील के अंदर नाव में बैठकर। प्रभु यीशु मसीह निचले हिस्से में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उस समय काफी सामने से तूफान आया और पानी की जो लहरें थी वो किश्ती में आ रही थी और चेले बहुत काफी किश्ती में से बार बार पानी को निकाल रहे होंगे। और आखिर में कोई चेला जाके कहता है प्रभु यीशु आप जागिए, उठिए, हम सब नाश होएंगे क्योंकि सामने से तूफान आ रहा है, लहरें आ रही है, पानी किश्ती से पानी से किश्ती भरी जा रही है, कुछ करिए। तब प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं और कहते हैं हे आंधी थम जा। और उसी समय आंधी शांत हो गई, हवाएं थम गई, रुक गई। तब चेले भी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये मनुष्य कौन है कि आंधी भी तूफान भी उसकी आवाज को मानते हैं और आंधी भी बंद हो गई, रुक गई। ये कौन है? मेरे मित्रों, आंधी को चलाने वाला वो ही रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है।
और एक बार फिर से एक बड़ी सभा थी। प्रभु यीशु संदेश देते हैं और शाम होती है, सभी को विदा करते हैं, अपने चेलों को भी कहते हैं आप भी जाइए। और तीसरे पहर में पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और चेले भी किश्ती को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन सामने से हवा के कारण किश्ती जा नहीं रही है और पीछे से प्रभु यीशु पानी के ऊपर पैदल आ रहे हैं। इस दृश्य को देखकर भी चेले घबरा जाते हैं, क्योंकि कभी प्रभु यीशु को पानी पे चलते हुए देखा नहीं था। पहली बार देखते हैं तब वो भूत भूत कर कर डर जाते हैं, चिल्लाते हैं। तब प्रभु यीशु कहते हैं मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस को हौसला, सारे को हौसला आता है। पतरस कहता है ये अगर प्रभु आप हैं तो मुझे भी हुक्म दो कि मैं भी आपके समान पानी में चलूं। और प्रभु ने कहा आजा। तब वो आता है और कुछ दूरी तक तो वो चलता है पानी के ऊपर, लेकिन इधर उधर जब देखता है और विश्वास टूट जाता है तो डूबने लगता है। और प्रभु यीशु ने उसको हाथ पकड़कर किश्ती में रख देते हैं और कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हैं जो पानी पर भी चलने वाले हैं। पानी उनको डुबा नहीं सकती, नदियां उनको डुबा नहीं सकती, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने बनाया है और प्रभु परमेश्वर उन पर प्रभुता करता है। वो महान है। 5000 लोगों को 2 रोटी से खिलाया। ये भी कोई साधारण काम नहीं। इतना बड़ा जो आश्चर्य कर्म करना कोई साधारण बात नहीं कि 2 रोटी से 5000 लोगों को खिलाना और 12 टोकरे बच जाते हैं। और एक बार क्या हुआ, 12 चेले और प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आए थे, शरीर था उनके, भूख भी लगती थी। और प्रभु यीशु मसीह और चेले जा रहे थे। रास्ते में अंजीर का पेड़ मिला और प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा और वो उस अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं कि अंजीर मिले। न मिलने के कारण प्रभु यीशु ने उस अंजीर को श्राप दे दिया कि आज से तुझ में कभी भी फल ना लगे। और जहां जाना था वहां जाकर वापस आ रहे थे चेलों के साथ। तब चेलों की दृष्टि उस अंजीर के पेड़ के पर पड़ी और चेले प्रभु से कहते हैं प्रभु जी ये तो पेड़ सूख गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दे दिया था। और आते वक्त देखा तो सूख गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रभु परमेश्वर के वचन काम करते हैं। और एक जगह शादी थी और वहां पे दाखरस कम हो जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया। सब प्रभु परमेश्वर ने प्रकृति पर आश्चर्य कर्म किए। प्रकृति पर कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। मुर्दे कोई जिला नहीं सकता। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 19 में पढ़ते हैं तो याईर की बेटी थी, वो प्रभु यीशु मसीह को जिंदा करते हैं। वो मर चुकी होती है और कोई बुलाने जाता है कि प्रभु जी हमारी बेटी मर चुकी है, आइए आप। तो प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि ये बेटी मरी नहीं है, ये सोई है। हमारे लिए तो मरी हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु के लिए सोई हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बेटा उठ, और उसी समय वो उठती है। मुर्दा उठ पड़ता है, वो जीवित होती है। तो ये कोई साधारण काम नहीं है मेरे मित्रों। और नाइनकार की विधवा का बेटा, एक विधवा का बेटा जो
मर जाता है और उसको अर्थी बनाकर कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। उसी समय रास्ते में प्रभु यीशु और चेले आते हैं। प्रभु यीशु ने लोगों से पूछा कि भाई कौन है, क्या है, कौन मर गया है। तब किसी ने कहा कि एक विधवा का बेटा एक ही आसरा था, वही जो है आज नहीं रहा, मर चुका है। तब प्रभु परमेश्वर ने उस अर्थी को रोका, उस अर्थी को नीचे रखने के लिए बोला और कहा कि इस अर्थी को छोड़ दीजिए, जो भी बांधे रस्सियां बांधी थी उसको छोड़ दीजिए। और लोगों ने छोड़ दिया। तब प्रभु यीशु ने कहा, हे जवान उठ। उसी समय उसके अंदर प्राण आ गया और वो लड़का जीवित हो गया और उसकी माँ को सौंप दिया। ये प्रभु परमेश्वर के काम है, मुर्दों को जिंदा करना, क्योंकि प्राण जो लेता है वो ही प्राण डाल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का एक दोस्त था लाजर नाम का, और लाजर बीमार था और प्रभु यीशु मसीह कहीं और जगह और गांव में थे, दूर थे। और उसी आते समय आने में भी काफी टाइम लगता था। तो ये लाजर नाम का व्यक्ति था जो बीमार था और बीमार होने के कारण वो मर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तब तक तो 4 दिन हो चुका। और लाजर की बहनों के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं, पूछते हैं कि लाजर कहाँ है। तब वो बहन कहती है, मरे हुए 4 दिन हो गए और दफनाया गया है। और वहाँ पे एक परंपरा थी कि लोग, उस समय के लोग थे जो गुफा, पहाड़ों में गुफा बनाते थे और अंदर शव को रख देते थे और बाहर जो गुफा का मुंह होता है वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर गोल बना के उसको प्लास्टर कर देते थे। तो उस पत्थर को उखाड़ के तीसरे दिन वो लोग जाके प्रार्थना करते थे, इत्र को डालते थे। लेकिन यहाँ पे 4था दिन भी हो चुका था, इसलिए वो बहनें कहती है कि उस शरीर में से गंध आने लगी होगी, हम जाके क्या करेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चलिए हम जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे जाते हैं जहाँ उसका दोस्त लाजर दफनाया गया था। तब प्रभु ने आवाज मारी जोर से, हे लाजर बाहर निकला। तब प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य शब्दों के द्वारा उसके अंदर प्राण आ जाता और वो जैसे लिपटा था वैसे वो बाहर आता है और उनको छोड़ दिया जाता है। सारे पट्टियां जो भी लगे हैं, जो भी कपड़े लगे हैं, वो सारे साइड में करते हैं और 4 दिन का मुर्दा प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। ये उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हैं। जो प्राण लेता है वो ही प्राण दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। आज भी प्रभु यीशु ने वादा किया था कि मुझसे भी बड़े बड़े कार्य आप करेंगे, मेरे चेले करेंगे। और आज के समय में भी प्रभु परमेश्वर के दास हैं जो विशेष वरदान पाए हुए हैं, चंगाई के वरदान पाए हुए हैं, वो लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं और लोग देखते हैं। जिनके जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं वो जुड़ते जाते हैं प्रभु यीशु से, व्यक्तिगत के रूप में अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु की सामर्थ को देखा, चमत्कार को देखा। तो प्रभु परमेश्वर वो बड़े महान परमेश्वर है। और तीसरी बात है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उद्धार मतलब पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पापों से वो छुटकारा दे सकता है जिसके अंदर पाप नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो ही हमारा छुटकारा कर सकता है। अन्यथा दूसरा व्यक्ति जो पाप में है वो हमें बचा नहीं सकता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, सर्वशक्तिमान है और वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा उद्धार करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। वो वचन था, वो प्रभु परमेश्वर की वाणी थी, वचन देह धारण करके मरियम के कोख से संसार में आया। और वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आया और हमारे बीच में पैदा हुआ। और हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। और सूली पर चढ़ जाने के बाद
वो शुक्रवार के दिन प्राण त्याग देते हैं और रविवार के दिन जिंदा हो जाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि इस शरीर को, इस मंदिर को तुम लोग गिरा दोगे तो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग यरूशलेम में मंदिर था उसके बारे में सोचते थे, लेकिन वो अपने स्वयं के शरीर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस शरीर को आप गिरा भी दोगे तो भी मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और हम मसीह नहीं थे, मैं भी एक हिंदू समाज से ही आता हूँ। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था उस समय मैं यही सोचता था कि ईसाइयों का परमेश्वर, क्रिश्चियनों का परमेश्वर सूली पर है, क्योंकि हमने तो फोटो देखी थी जो जो पेंटर हैं, जो चित्रकार हैं, उन्होंने एक कल्पनाएं करके ड्राइंग की थी। और उस ड्राइंग को हम देखते हैं मसीह लोगों के घरों में, चित्र को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सूली चढ़ गया। और वही बात हमें याद रहती है, बस प्रभु यीशु मसीह है जो ईसाइयों का परमेश्वर है, क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, वो सूली पर है। लेकिन वो सूली पर नहीं है मेरे मित्र, वो सूली पर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे लटका होगा और उन्होंने अपना प्राण हमारे पापों के लिए त्याग दिया। और रविवार के दिन वो जिंदा हो गए। 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहे, वापस आने वाले धर्मी लोगों को लेने के लिए, और विश्वास करके अपने जीवन को अर्पण करना है और हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा छुटकारा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है, क्योंकि आज भी लोग बहुत से बलियां करते हैं। कई समाज के लोग बलि करते हैं, बकरे की बलि करते हैं, मुर्गे की बलि करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विचार है कि हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी परेशानी उस बलि के बकरे पर भेज देते हैं और उसको कटवा देते हैं ताकि हम बच जाएं, हमारा छुटकारा हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि का बकरा, बलि का मुर्गा, जो भी आप समझो, हमारे दुखों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं बलि हो चुके। और इस बलिदान पर हम विश्वास करते हैं तो हमारा छुटकारा अवश्य होगा। हम पापों से छूट जाएंगे अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करिए, मुझे पवित्र करिए, तो हम क्षमा पाएंगे। हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो सकेंगे और पवित्रता में बने रहेंगे तो प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो ये आज का वचन था कि प्रभु परमेश्वर पवित्र है, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और प्रभु परमेश्वर उद्धार करने वाला प्रभु है, जो आपको और मुझे बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और 40 दिन रह के वो चला गया। और ये बातों पर जो विश्वास करता है और अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपता है और पश्चाताप करता है, पापों से बच जाता है, वो स्वर्गीय जीवन के अधिकारी होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह धर्मी लोगों को बादलों में लेने के लिए आने वाले हैं और हम उस समय प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए और जैसा विश्वास होगा वैसा हमारे जीवन के साथ होएगा। धन्यवाद। आओ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर आपने एकमात्र पवित्र सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में हमने सीखा। इस वचन पर प्रभु आपकी आशीष रहें और प्रभु जी हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग हमारे साथ है। आमीन।
सबको जय मसीह की।